हिंदुओं एक बात जान लो, जमीन जिहाद खत्म हो गया, लब जिहाद भी आ चुकी है। अभी तक धर्म जिहाद तो चल रहा था, अब ड्रेस का जिहाद यानी जिसे हम कहते थे बुर्का का जिहाद चल ही रहा था। अभी तक पत्थरबाजी का जिहाद चल रहा था, अब खाने में बच्चों के द्वारा पेशाब की जिहाद भी शुरू हो गई बागपत में। हमेशा कहता हूं कि केवल मुसलमानों से आप अपनी बच्चियों को ही नहीं, अपनी लड़कियों की नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उनसे दूर रखें। याद रखिए, जिस स्कूल में मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं, अगर आपका बच्चा वहां भी पढ़ता है तो आपका मजहब उनकी दिमाग में जिस दिन चढ़ गई उस दिन आपका बच्चा जीवन से जा सकता है। ये घटना बागपत से है। मैंने सोचा, आश्चर्य पड़ गया कि चलो ये तो मदरसा छाप ये मस्जिद में पढ़ के आतंकवादी और पत्थरबाज बनते हैं, तो ये मदरसा में पढ़ते हैं, चलो ये भटके हुए हो सकते हैं। आज बागपत का जब मैंने न्यूज पढ़ा तो मैं हिल गया कि बागपत में 3 मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चों का जो पानी पीने वाला बोतल होता है, जो आप घरों में भरकर बोतल देते हैं पानी पीने के लिए, उन्हें टॉयलेट रूम में ले जाता था और उसमें टॉयलेट करता था। किसी हिंदू ने उसे पकड़ लिया बच्चे ने, तो जाकर के प्रिंसिपल को कंप्लेन किया। प्रिंसिपल ने जब उन 3 बच्चों को पकड़ा और जब गांव वाले हल्ला किए, तब पता चला कि वो 3 बच्चों को मौलानाओं ने सिखा करके भेजा था, उसके माँ बाप ने सिखाया था कि हिंदुओं के खाने में टॉयलेट करना, पानी में टॉयलेट करना। सोचिए इनकी मानसिकता कितनी नीचे गिर गई है। आज जो 6 साल का और 8 साल के बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि इनके बच्चों के खानों में टॉयलेट कर देना, कल को आप सोच लीजिए कि ये कितने बड़े आतंकवादी बनेंगे। हिंदुओं एक बात जान लो, जमीन जिहाद खत्म हो गया, लब जिहाद भी आ चुकी है। अभी तक धर्म जिहाद तो चल रहा था, अब ड्रेस का जिहाद यानी जिसे हम कहते थे बुर्का का जिहाद चल ही रहा था। अभी तक पत्थरबाजी का जिहाद चल रहा था, अब खाने में बच्चों के द्वारा पेशाब की जिहाद भी शुरू हो गई बागपत में। ये घटना बागपत से है, सोच करके देखिए। छोटे छोटे मुस्लिम के बच्चे, जिसे हम बच्चे क्यों कहें, ये आतंकवादी के पिल्ले हैं। हिंदुओं के खानों में टॉयलेट मिला रहे हैं माँ बाप के कहने पर, तो सोचिए माँ बाप ने बच्चे पैदा किए हैं या आतंकवादी पैदा किए। सूर्यवंशम एक मूवी थी, उसमें बहुत अच्छा एक जनरल के रोल में निभाए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि गद्दार, इनकी वफादारी सिर्फ इनके कौम के प्रति, गद्दारी इनके डीएनए के भीतर है। और ये प्रमाण आप देख लीजिए। ये छोटे छोटे जिन बच्चों को तुम कहते हो ये मुसलमान के पिल्ले हैं, आज जिसे मैं आतंकवादी कहता हूं, आज वे भी बच्चे पानी टॉयलेट मिला रहे हैं। अब मैं उसे बच्चा कहूं या जिहाद का आतंकवादी पिल्ला कहूं? मैं जिहादियों का जन्मा हुआ पिल्ला उसे मानूं या एक मुसलमान का बच्चा मानूं? बुरा मानिएगा, पर हिंदुओं में एक बार डंके की चोट पर कहता हूं, अपने बच्चों को अब खुद बचाइए। मुसलमानों को गलती मैं नहीं दे सकता, वो जो भी कर रहे हैं, अगर वो बम बांध करके भी फट रहे हैं तो अपने मजहब के लिए फट रहे हैं। गलती आपकी है कि आप ये चीज 1000 वर्षों से झेलने के बाद भी आप उन पर विश्वास करते हैं, उनके दुकानों में जाके 10 रुपए का सामान खरीदते हैं। आज भी कोई, जब कश्मीर में एक महिला शिक्षिका का बलात्कार उनके ही 4 शिष्यों के द्वारा कर दिया गया, जो गुरु को उसके बेटे का दोस्त था, यानी कि वो माता के समान थी, उसके रेप कर दिया गया। और आज भी कुछ हिंदू लड़कियां जो मेरी वीडियोस भी देखती, वे लोग भी बगल में बैठा वो पड़ोसी घर में अब्दुल भैया को राखी बांधने जाती। मौका मिलेगा ना, वही अब्दुल तुम्हें चौराहे पर नंगा दौड़ाएगा। मेरी शब्द थोड़ी अमर्यादित होगी, पर सत्य यही है। याद रखना, संभल जाना, मुसलमान अब बच्चों के द्वारा भी आतंकवाद फैलाने लगे। 4 साल 6 साल के बच्चों को यह कहना कि हिंदुओं के खाने में टॉयलेट और थूक दो, कितनी दुख की बात है ना। और हिंदू आज भी आंख कान बंद करके बैठा हुआ है कि 2 बच्चे हैं, अरे बच्चे जो जो सिखाए जाएंगे, नहीं, ये कौम के प्रति वफादारी है। याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी ये चले जाए कभी नहीं सुधरते हैं। ये सऊदी अरब में भी ये नहीं सुधरेंगे, बस वहां सुधरे हुए एक ही कारण से कि उन्हें लतियाया खूब जाता है। और हमने लातों के भूत को इस देश की संसद भवन और विधानसभा में बिठाना जिस दिन शुरू कर दिया, जिस दिन संविधान ने इन्हें अल्पसंख्यक की दर्जा देकर हमसे ऊपर बिठा दिया, आप समझ जाइए देश खतरे में चला गया। दुनिया में चीन इनको वैल्यू नहीं देता, ये वहां शांत रहते हैं। भारत में इनको वैल्यू मिलता है, उछलता है। इजराइल में इनको दंबर मारा जाता है, ये शांत रहते हैं। सऊदी अरब में जहां ये पत्थरबाजी करेंगे वहीं हाथ काट दिया जाएगा, ये शांत बैठेंगे। भारत में इन्हें संसद भवन तक आप बिठा रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। और जिन पानी के बोतलों में टॉयलेट मिलाई गई ना, उसमें यह नहीं पूछा गया कि जादव भैया का भी बच्चा होगा तो उसमें पानी में पेशाब मत मिलाना। उनकी माँ बाप ने नहीं कहा, माँ बाप ने कहा सिर्फ काफिर है, पानी में मिला दो। अब जो दलित
जादववाद के नाम पे या दलितवाद के नाम पे या ब्राह्मणवाद के नाम पे, राजपूतवाद के नाम पे या किसी भी वाद के नाम पे अगर धर्म विरोधी बन रहे हो तो जरा जा करके उन बोतलों के पानी पी लो, फिर मैं उसका विरोध भी नहीं करूंगा। अपने हिंदुओं को स्वयं बचाओ हिंदुओं, बाकी तुम्हारी इच्छा, बाकी तुम्हारी इच्छा। मेरा काम है कथा के माध्यम से, जिस दिन मैंने कथा का भार संभाला, जिस दिन मैंने कथा का मंच पर बैठा, मैंने एक चीज सोचकर चला कि कथा तो हर दिन होता रहेगा, लेकिन कथा सुनने वाले 100 साल के बाद नहीं बचेंगे। अगर इन्हें बचाना है तो मुझे कथा से हटकर पहले इन्हें जागरूक बनाना होगा। इन्हें मुरलीधर कृष्ण के बदले इन्हें चक्रधारी कृष्ण के भी कथा सुनानी होगी, तब ये एक दिन हमारी कथा सुनेंगे। अगर मैं इन्हें केवल राम राम का भजन में नचाता रहूं, राधे राधे नचाता रहूं, तो आज से 25 साल 50 साल के बाद जब गजवाए हिंद हो जाएगी तो ये जो राधे राधे नाच रही हमारी माताएं और बहनें हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये सब किसी मौलवी के रखाइल होंगे। बुरा नहीं मानिएगा, पर सत्यता यही है। जिस दिन 1947 में इनकी टारगेट गजवाए हिंद पूरी हो जाएगी, उस दिन हिंदुओं की जितनी महिलाएं राधे राधे करके नाचती हैं, सब उनके घर में रखेलों की भांति नाचेंगे। सब उसी प्रकार से रंगमहलों में निर्वस्त्र नाचेगी जैसे अकबर और बाबर रखा करते थे, 3500 हिंदू महिलाएं। उसी तरह तुम रहोगे। इसीलिए मैं आज भी कहता हूं कि कथा मंचों में बैठे हुए संतों को यह चीज देखना चाहिए कि अगर हम कथा करने बैठे हैं तो अब राम राम के नचाने के बजाय राम का धनुष बाण भी पकड़ाना आवश्यकता है। कृष्ण की मुरली से के बाण धुन से ज्यादा नचाने से अच्छा है कि मुरली के बजाय हम कृष्ण के चक्र को इनके हाथों में दिन देना शुरू कर देंगे। याद रखिए, जब हिंदू रहेगा, जब सनातन रहेगी, जब देश धर्म रहेगा तो हमारी संस्कृति रहेगी, और जब हमारी संस्कृति रहेगी तभी भगवत का कथा 100 साल बाद कोई महाराज जी बैठ करके इस मंच से भागवत की कथा आपको सुना सकते हैं। इस मंच को 100 साल बाद कोई कथा कह के सुना सके, आपकी बेटियां पोतियां नाच सके राधा नाम पे, उसके लिए हमें आज आप लोगों को जागरूक बनाना होगा और कथा से हट करके सत्यवाणी सुनना होगा। आपको भी राधा राधा करके आप सोच रहे हैं मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी मैया। जिसकी कश्मीर में 16-16 साल की बेटियां जिनकी उठा ली गई ना, वो राधा राधा भी नाम जपती तो सिर्फ नेत्रों से आंसू बहते हैं। नहीं मुक्ति मिलेगी उन लोगों को। जिंदगी नरक से बदतर बन जाती है जिनकी 16 साल की कन्याओं को हरण कर लिया जाता है। कन्या भाग जाए तो आप एक बार सोच सकते हो कि वो भाग गई, लेकिन को उठा कर ले जाएगा ना तो दिल से रोवोगे कि मेरी बेटी को कौन ले गया। ऐसी नीचता जब आपके बेटियों के साथ होगी ना, तब आप केवल रो सकते हो। तब ना राधा तब कृष्ण कोई काम नहीं देगा, क्योंकि राधा और कृष्ण भी एक ही चीज कहेंगे कि अरे मैं मुरलीधर के साथ मैं चक्रधारी भी था। राम भी कहेंगे कि मैं राम के साथ साथ धनुर्धारी राम भी था। तुमने धनुर्विद्या छोड़ दी, तुमने चक्रधारी बनना छोड़ दिया, तुमने हनुमान का गदा छोड़ दिया, तो कमी तुम्हारी है। मैं क्या करूं हिंदुओं? तब क्या करोगे? जागो हिंदू जागो, बस मैं इतना ही कहूंगा। बाकी आपकी मर्जी। मुझ जैसे कथावाचकों को वैसे भी बड़े बड़े मंचों पे ज्यादा नहीं बुलाया जाता है लोगों के द्वारा। लोगों को लगता है कि ये सत्य क्यों बोल रहा है कथा मंचों पे बैठ करके। आए हो तो नचाओ, कमर तोड़ डांस होना चाहिए। दोनों हाथों को उठाइए और जितनी कमर को मटका करके नाच सकते हमारे सामने नाचिए। हम भजन कर रहे हैं। ऐसी भजन आज कथाओं को अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो मुझे बुलाया भी नहीं जाता है बड़ी कथाओं में। सत्यता यही है। पर मैं आज भी लगा हूं आपके लिए। वक्त आएगी जिस दिन कथा में हमें बुलाया जाएगा, मैं आऊंगा। लेकिन आवश्यकता पड़ी तो बुलाइए, मैं आऊंगा, परंतु सत्य के साथ मेरी कथा चलेगी। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम।